Hello students, once again welcome back in another session. So students, we are going to learn more about the CBSE class 9 chapter 2 polynomials introduction 2.1 part 4. So students, इसके पहले हमारा 3 पार्ट आप देख चुके होंगे. चलते हैं और ये चौथा पार्ट की शुरुआत करते हैं. तो बेटा इसके पहले हमने बहुत अच्छे से टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द टर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द डिग्री, इसके बेसिस पर हमने 2-3 प्रकार से बहुत अच्छे से इसे डिवाइड किया था. चलते हैं इस पर आधारित कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स देखते हैं. आपको बताना है बेटा इसमें जो वेरिएबल है वो क्या है. इस एग्जाम्पल में आपको देखना है और बताना है. वैसे अगर हम बात करें वेरिएबल, तो यहाँ पे वेरिएबल x है. x की जो डिग्री है, हाईएस्ट पावर जो होता है, यहाँ पे अगर देखें तो डिग्री क्या होगा बेटा, 2 हो जाएगा. वेरिएबल x और डिग्री क्या हो गई, इसकी 2 हो गई. यहीं पर अगर हम लोग नंबर ऑफ टर्म की बात करें, नंबर ऑफ टर्म की बात करें तो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं. तो नंबर ऑफ टर्म देखो यहाँ पे काउंट कर सकते हैं 1 2 3. तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ टर्म कितने हैं बेटा, 3 है. मैंने एक ही एग्जांपल आपको तीनों चीज़ें रिलेट करने की कोशिश किया है. तो चलिए देखते हैं. और यहाँ पे दूसरा नंबर जो एग्जांपल है इसको देख लेते हैं. बेटा यहाँ पे जो वेरिएबल है x, हाईएस्ट पावर क्या है, 9 है. तो डिग्री क्या हो जाएगी इसका, 9 हो जाएगा. नंबर ऑफ टर्म कितने हैं बेटा, नंबर ऑफ अगर टर्म की बात करें तो ये कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे हो जाएंगे 2, 1 और 2. यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए, 2 हो गए. चलते हैं देखते हैं इस वाले एग्जाम्पल में. इस एग्जाम्पल में देखते हैं यहाँ पे वेरिएबल क्या है बेटा, x है. पावर, हाईएस्ट पावर क्या है, तो 5 है. तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, 5 हो जाएगी. वहीं पर अगर टर्म की बात करें तो इसमें 2 टर्म है. नंबर ऑफ द टर्म कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म की बात करें तो यहाँ पे 2 टर्म है. चलते हैं देखते हैं इसको. इसमें क्या है, 3x + 5 एक प्रकार का पॉलिनोमियल है. और यहाँ पे आपको बताना है वेरिएबल क्या है, x की पावर क्या है, हाईएस्ट पावर आपको दिख रही है 1 है. जहाँ पे 3x है, अगर कुछ भी नहीं है पावर तो वहाँ पे हम लोग 1 एज्यूम करते हैं. तो यहाँ पे क्या है, पावर 1 है. तो डिग्री क्या हो जाएगी बेटा, इसका 1 हो जाएगा. और इसी के प्रकार से इसका नंबर ऑफ द टर्म क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म की बात करें तो यहाँ पे भी कितने टर्म हैं, 2 टर्म हैं. बात करते हैं 5 और 0 की. तो यहाँ पे बच्चों को बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है कि सर 5 एक पॉलिनोमियल है कि नहीं. हमने ऑलरेडी बताया है 5 एक प्रकार का कांस्टेंट पॉलिनोमियल है. किस टाइप का पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, जिसको हम लोग 5 को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन को फॉलो करता है और इसीलिए इसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं. तो यहाँ पे वेरिएबल आप लिख सकते हैं, है नहीं, लेकिन डिग्री भी आप इसको बताएंगे कैसे. 5 को अगर हम दिखाना चाहें तो पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन कहता है कि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रेज्ड पावर होल नंबर होना चाहिए. तो करते हैं यहाँ पे 0, तो 0 क्या है, होल नंबर है. तो हमेशा जब भी देखेंगे x की पावर 0 तो वैल्यू आती है 1 और फिर से ये 5 आ जाता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इसका मतलब अगर वेरिएबल देखें x की पावर क्या है 0, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी बेटा, इसकी डिग्री हो जाएगी 0. तो नोट करके लिखेंगे कि ऑलवेज कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री होती है वो 0 होती है. तो मैं यहाँ पर इसे आप नोट कर लें. इसी में मैं लिख दे रहा हूँ एक नोट लिख करके कि बेटा जब भी कभी आपको कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल दिया जाए तो वहाँ पे नोट करके लिखेंगे, क्या लिखना है कि ऑलवेज इन कांस्टेंट पॉलिनोमियल डिग्री इज 0. हमेशा क्या होता है, डिग्री 0 होता है. तो ये चीज़ आपको नोट रखना है. और ये 0 पॉलिनोमियल है. इस वाले को देखते हैं, चलते हैं. अब इसमें देखिए, इसमें आपको बताना है डिग्री क्या है. तो इसकी डिग्री क्या आपके स्कूल में बताया गया है, तो चलिए हम बताते हैं. एक्चुअली इसकी डिग्री इनफाइनाइट होती है. इसकी डिग्री क्या होती है बेटा, इनफाइनाइट होती है. आज तक डिफाइन ही नहीं किया गया. क्यों, क्योंकि जो 0, इसको हम बोलते हैं, पहली बात इसको 0 पॉलिनोमियल बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं, 0 पॉलिनोमियल्स बोलते हैं. 2 प्रकार के पॉलिनोमियल्स हमने पढ़ाए थे, जिसमें एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल बताया था और एक 0 पॉलिनोमियल बताया था. तो 0 पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री होती है वो बेटा क्या होती है, इनफाइनाइट होती है. तो यहाँ पे आप नोट करके लिख लेंगे. क्या नोट करेंगे, यहाँ पे आप नोट करके लिख लेंगे. बेटा क्या नोट करना है वो मैं बता दे रहा हूँ. जिस प्रकार से आपने यहाँ पे नोट किया वैसे यहाँ पे नोट करके लिखेंगे कि डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल
जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। अगर डिफाइंड नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक है, तो ये आपने कंक्लूजन निकाला कि हमने किस प्रकार से आपको दिखाया कि इतने सारे एक ही एग्जाम्पल में सारा चीज़ आपको हमने बता दिया। वेरिएबल, डिग्री, नंबर ऑफ टर्म, वेरिएबल, डिग्री, नंबर ऑफ टर्म, वेरिएबल, डिग्री, नंबर ऑफ टर्म। ये रहा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसकी जो डिग्री होती है ऑलवेज जीरो होती है। ये रहा जीरो पॉलिनोमियल जो आज तक डिफाइन नहीं है, अर्थात इसका डिग्री इनफाइनाइट होता है। सो बेटा यहाँ तक नोट करिए, बढ़ते हैं आगे। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो जी बेटा, एक चीज़ और, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको इसमें बताना रह गया है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, इसको देख लेते हैं एक बार फिर से। तो लीनियर पॉलिनोमियल, आखिर इसमें हमने आपको बताया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बता दिया और क्यूबिक पॉलिनोमियल भी बता दिया। तो चलिए इसको और थोड़ा सा डिटेल में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि कितने नंबर ऑफ टर्म हो सकते हैं किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल में, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितने नंबर ऑफ द टर्म हो सकते हैं मैक्सिमम। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में व्हाट आर द नंबर ऑफ द टर्म। तो आपको यहाँ पर अब क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इसको काउंट करते हैं। वैसे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 1 2 3 4। ये रॉन्ग है, एक्चुअली यहाँ पे 4 नहीं है। मैं अभी दिखाता हूँ कि नंबर ऑफ टर्म है कितने यहाँ पे। तो 3x ये है, प्लस 1/2x ये है। लाइक टर्म्स को एक साथ ऐड कर देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 प्लस 1 7/2x बन गया। और ये 5 प्लस 3 और ये 8 बन गया। एक्चुअल पॉलिनोमियल तो ये है 7/2x प्लस 8। तो जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे, अब अगर देखें ध्यान से, तो यहाँ पे दो टर्म है, पहला टर्म ये, दूसरा टर्म ये। ओके, तो पहला टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया। तो लीनियर पॉलिनोमियल में जो भी ऑलवेज नंबर ऑफ द टर्म होता है वो 2 होता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन के रूप में लिखेंगे कि इन लीनियर पॉलिनोमियल in a linear polynomial the number of the terms may be at most 2 terms। केवल और केवल 2 टर्म हो सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एट मोस्ट 2 टर्म्स। तो केवल और केवल 2 ही टर्म हो सकते हैं, इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं। जब भी बात करें, हमने कहा डिग्री अगर 1 होगा तो नंबर ऑफ टर्म 2 हो जाएगा। यहाँ पे डिग्री कितना होता था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री होता था 2, तो नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे बेटा, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म n+1 के फॉर्म में चलता है, नोट कर लेना। डिग्री अगर 1 है तो नंबर ऑफ टर्म n+1 हो जाएगा, मतलब n की वैल्यू अगर 2 है तो नंबर ऑफ टर्म हो जाएंगे बेटा कितना, 3 हो जाएंगे। ऐसे ही अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो यहाँ पे डिग्री कितनी है, देखो ध्यान से फिर से समझते हैं, डिग्री यहाँ पे कितनी होती है। तो डिग्री अगर बात करें तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है। तो नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे बेटा, n+1। n+1 का मतलब है n की वैल्यू क्या है, 3, तो 3 + 1, तो यहाँ पे 4 टर्म होंगे। वो अभी मैं यहाँ पे इस एग्जाम्पल से अभी समझाता हूँ। ध्यान से देखेंगे तो जितने भी लाइक टर्म हैं 4x² + 1/2x² को ऐड करते हैं। वैसे तो टर्म यहाँ पे कई सारे दिख रहे हैं, लेकिन जब इनको हम ऐड करेंगे तब हमें एक्चुअल पॉलिनोमियल प्राप्त होगा। 4x² + 1/2x² को जब ऐड करेंगे तो 2 4 जा 8 + 1 9/2x² आ जाएगा। ऐसे ही 2x और 5/2x को जब ऐड करेंगे 2 2 जा 4 + 5 तो 9/2x आ गया। ये दोनों टर्म ऐड कर लिया, बचे अभी 2 टर्म, तो 5 + 3 तो कितना बचा, 8। तो पहला टर्म ये, दूसरा टर्म है a। तो यही चीज़ हमने बताया कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा जिसमें डिग्री 2 होगी तो नंबर ऑफ टर्म ऑलवेज 3 होंगे। वो मैंने इस एग्जाम्पल से आपको समझाया। तो बेटा नोट करके आप लिख लीजिए। डेफिनीशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं है। इसकी डेफिनीशन यहाँ पे नोट करके लिखेंगे कि इन लीनियर या फिर इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नंबर ऑफ टर्म्स may be at most कितने, क्वाड्रेटिक में कितने होंगे, at most 3 टर्म्स।
ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, 3 टर्म्स हो सकते हैं। तो बेटा इसे अच्छे से नोट कर लीजिए और गांठ बांध लीजिए कि जब कभी भी आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो नंबर ऑफ टर्म 3, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो नंबर ऑफ टर्म विल बी 4। यहाँ पर अब इसे डिफाइन कर लेते हैं, तो इसे नोट कर लेंगे। चलिए जी, इसको देखते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ की कहानी क्या है। 4x3, तो ये तो आपके पास लाइक टर्म है। चलिए 4x3 मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे 2x² भी लिख दिया। हमें लाइक टर्म ऑलवेज जुड़ जाते हैं, तो ये लाइक टर्म मिल गया। तो 7 + 3 कितना हो जाएगा, 10x, और 5 और 2 ये कांस्टेंट हैं, तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो 7। तो देखो यहाँ पे कितने टर्म आ रहे हैं, 1 2 3 4। तो नोट करके और अच्छे से लिख लेंगे। यहाँ पे क्या, जिस प्रकार से यहाँ पे आपने नोट बना के लिखा, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे नोट करके लिखेंगे बेटा कि इन क्यूबिक पॉलिनोमियल्स द नंबर ऑफ टर्म्स may be at most what, at most 4 टर्म्स। ज़्यादा से ज़्यादा 4 ही टर्म होंगे, तो ये चीज़ आपको नोट रखना है। तो बढ़ते हैं एक और छोटा सा टॉपिक। अब हम आएंगे फाइनली एनसीईआरटी के वो डेफिनेशन पर जिसको हमने इस पूरे 4 पार्ट में कवर किया है, और उस एनसीईआरटी के डेफिनेशन ने सिर्फ 2 लाइन में एक कहानी को बताया है। सो बेटा यहाँ तक नोट करें। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो बेटा यहाँ पे आपके सामने एक डेफिनेशन लिखा हुआ है पॉलिनोमियल्स को, और ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन है पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन। ये आपको इतना बड़ा सा और इतना छोटा सा डेफिनेशन है, जो अगर हम बात करें तो जो सीबीएसई ने दिया है, इस डेफिनेशन को एक बार हम लोग रीड करते हैं। क्या कह रहा है कि कह रहा है कि अ पॉलिनोमियल्स पी एक्स इन वन वेरिएबल एक्स इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन एक्स ऑफ द फॉर्म पी एक्स वेयर ए एन x की पावर n प्लस ए एन माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 a2x² प्लस a x प्लस a0 वेयर a0 a1 a2 n आर respectively the coefficient of x power 0 x and x square dot dot x power n, and n is called the degree of the polynomial. Each a n x raised power n a n minus x power n minus 1 a naught with a not equal to 0 is called in the term of the polynomial px। कुछ समझ में आया? नहीं आया होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने बताया कि ये एनसीईआरटी एक प्रकार का गीता है। बेटा जिसने समझ लिया एनसीईआरटी को, वही एक्चुअल में समझ सकता है पूरे हर चीज़ को। तो एनसीईआरटी को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो बताते हैं यहाँ पे एक्चुअल इसने कहा क्या है। हमने जो बताया कि बेटा आपको सबसे पहले पॉलिनोमियल्स बताया, वेरिएबल बताया। वेरिएबल क्या है, यहाँ पे x है। अगर हम बात करें x, x0, x², xn, तो यहाँ पे अगर लास्ट इस पॉइंट को देखें कि an इज नॉट इक्वल टू 0, तो an 0 नहीं हो सकता है। an 0 नहीं हो सकता है। ये जो वैल्यू है an, ये वाली, ये वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है। अगर ये वैल्यू 0 हो गई तो आपका जो हाईएस्ट पावर क्या होगा, ये देखो, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। अगर an ही 0 हो गया तो ये पूरा टर्म, देखो an क्या है, a क्या है, हमने बताया कि an क्या है, a0 a1 a2 आर द रिस्पेक्टिवली द कोफिशिएंट x की पावर 0 x पावर, ये क्या है, कोफिशिएंट होते हैं, क्योंकि कांस्टेंट होते हैं इसलिए इनको हम कोफिशिएंट कहेंगे। तो x² या फिर x0, इसकी पावर जो भी है ये क्या है, कोफिशिएंट है। अगर ये कांस्टेंट पावर या फिर कांस्टेंट 0 हो गया तो पूरा टर्म 0, तो आपका जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ पावर क्या होगा, ये वाला टर्म में आएगा। तो यही कह रहा है यहाँ पे कि ये भी कभी भी an कभी भी 0 नहीं हो सकता है। बाकी वही सारी चीज़ें हैं। तो ये सब आपको बताया है कि यहाँ पे वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है, a1 a2 सब क्या है, कांस्टेंट है। ये x की पावर 2 x की पावर n, ये सब क्या है, ये वेरिएबल है। ये पावर क्या है,
डिग्री है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसी डेफिनेशन में, छोटी सी डेफिनेशन में हर चीज़ कवर कर दिया है। सो बेटा ये था आपका, मैंने पॉलिनोमियल्स के पूरे 4 पार्ट में कवर किए हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से जिसने भी नहीं देखा जाके आप कवर कर सकते हैं। सो बेटा प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, और चलते हैं अब एक्सरसाइज 2.1 के पहले एक्सरसाइज पर, और वहाँ पे हम सॉल्व करते हैं आपके किताब के, आपके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो बेटा बिफोर दैट प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।